हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपके पेपर नंबर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ड्राइंग अप के। ये जो क्वेश्चन ये आपके 16 मार्क्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बाय द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर टीचर, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का अर्थ बताना है और एक टीचर के लिए इसकी स्टडी क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें बतानी है। ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है, हाउ पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडolescence, डिस्कस इन डिटेल। यहाँ पर हमें पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताना है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं और वो एक बच्चे के बचपन और किशोर अवस्था को किस तरह से प्रभावित करती हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको लिखना है। उसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, डिस्कस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हमें यहाँ पर नैतिक विकास क्या होता है उसके बारे में बताना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी इस यूनिट के अंदर 3 थ्योरियाँ दी हुई हैं। एक तो आपकी कोहलबर्ग की, एक पियाजे की थ्योरी है और एक इरिक्सन की। ये तीनों ही थ्योरियां आपने करनी है, ये आपके पेपर में एग्जाम में आ सकती है। तो उसके बाद है आपकी एक्सप्लेन पियाजे कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडolescence एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंस दिस डेवलपमेंट। यानी जो वृद्धि और विकास होता है उसका मीनिंग क्या है और सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक विकास कैसे करता है। यानी उसके जो शैशवावस्था होती है, जो बिल्कुल भ्रूण होता है बच्चा, और किशोर अवस्था तक उसका सामाजिक विकास कैसे होगा और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद आती है आपकी सेकंड यूनिट, What is the meaning of individual difference? Describe the factor influence individual differences and education implication of individual differences। यानी हमें व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताना है। इसके जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके टाइप्स क्या हो जाएंगे, इसका जो शैक्षिक निहितार्थ है वो क्या होता है, ये इसको डिटेल में पढ़ना है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। उसके बाद है, डिस्कस गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशन। एक गार्डनर की थ्योरी है बुद्धि से रिलेटेड, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखना है और उसका शैक्षिक निहितार्थ भी बताना है। उसके बाद है, प्ले इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी। यानी जो खेल होता है वो एक बच्चे की व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, किस तरह से, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है, व्हाट आर द डिफरेंस टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम चिल्ड्रन, एक्सप्लेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड इंटरव्यू टेक्निक्स इन डिटेल। यानी जो डाटा इकट्ठा करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं वो क्या कौन कौन सी हैं, और इसमें आपको वास्तविक रिकॉर्ड जो होता है और एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, उन टेक्निक्स को डिटेल में आपको बताना है। उसके बाद है, एक्सप्लेन गेम्स एंड ग्रुप डायनेमिक। यानी खेल और समूह गतिशीलता को आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है थर्ड यूनिट। दोस्तों, थर्ड यूनिट में मैंने आपकी सारी की सारी जो थ्योरियां हैं लर्निंग की वो डाली हैं, और इन सभी लर्निंग की थ्योरी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं सभी थ्योरी के ऊपर। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में से जाके वहाँ पर देख सकते हो। इसमें देखो आपकी जो थ्योरियां हैं वो है, एक तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें आपने बिहेवियरलिज्म क्या होता है यानी व्यवहारवादी क्या होता है, इसको बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है साइन लर्निंग थ्योरी, ये है टोलमैन की, ये चीन अधिगम का सिद्धांत, ये भी आपको बतानी है। उसके बाद है ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ये आपकी ब्रूनर का है खोज का सिद्धांत। उसके बाद आपकी अगली थ्योरी है जो इसमें लर्निंग का मीनिंग भी आपको बताना है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी थी यानी भूल एवं प्रयास का सिद्धांत। उसके बाद है इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी और क्लासिकल लर्निंग थ्योरी, ये दोनों ही इसमें इंक्लूड की गई हैं, यानी सूझबूझ। और ये आपका क्लासिकल लर्निंग थ्योरी है, ये आ जाएगी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये इसके अंदर आपको दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है।
उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। दोस्तों ये क्या है कि कई थ्योरियों में आपस में डिफरेंस भी पूछ लेता है, जैसे क्लासिकल में और ऑपरेट कंडीशनिंग में पूछ लेगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर और इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के अंदर डिफरेंस पूछ लेगा। तो अगर आप इन थ्योरियों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे तो आप इनमें अच्छे से डिफरेंस भी बता सकते हो। तो इसके अंदर जो आपकी थ्योरियाँ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके बाद है 4th यूनिट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एज। यानी हमें वैश्वीकरण, शहरीकरण और आपका जो आर्थिक चेंज होते हैं उनमें बताना है आपको कि उसका बच्चे पर और एडोलसेंस की एज पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका किस तरह से वो उसको में निर्माण में उसकी सहायता करते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय स्कूलिंग, यानी स्कूलिंग क्या होती है। एक्सप्लेन स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर एंड स्कूल अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ हमें जो स्कूल का कल्चर होता है, संस्कृति होती है और एक टीचर के साथ उसके संबंध और स्कूल में उसकी अचीवमेंट क्या है, ये स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताना है। फिर है आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिप्राइवेशन, डिस्कस चाइल्डहुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी वंचितता से आप क्या समझते हो और बचपन में यानी इसके गरीबी और जो आपका वैश्वीकरण होता है इसके संबंध में जो बचपन होता है उसको कॉन्टेक्स्ट को आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद है डिस्कस द इशूज रिलेटेड टू एडल्सन्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन रिसोल्विंग इशू रिलेटेड टू एडल्सन, यानी किशोर अवस्था के अंदर जो इशू आते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करना और एक टीचर इनको कैसे रिसोल्व कर सकता है इन इशुओं को। ठीक है, ये आपको डिटेल में इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नीड्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्सन्स, आल्सो डिस्कस द एग्रेशन एंड बुलिंग फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू एडल्सन, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स एडिक्शन। यानी जो आप एक बच्चे का और किशोर अवस्था की ज़रूरतें क्या होती है, उनके बिहेवियर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके बारे में बताना है। और आपको ये भी डिस्कस करना है कि जो एडल्सन्स होते हैं उसके अंदर कहीं जैसे गाली देने की, ड्रग्स की आदतें, यानी बहुत सारी गलत आदतें होती हैं, उसके वो अग्रेसिव हो जाते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पेपर के अंदर जो आपका सिलेबस जो है बहुत लेंथी है और इसलिए आपके ये क्वेश्चन भी ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो इनमें से पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू दोस्तों।